जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस निष्कर्ष पर लेकर आ रहे हैं कि जो मनुष्य सभी कामनाओं का, स्पृहा का, ममता का और मिथ्या अहंकार का त्याग कर देता है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। और यह स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त हुआ मनुष्य मोह के जाल में नहीं फंसता है। और अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भी यह ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर ले तो वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन शोकग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर, विषादग्रस्त होकर अपने रथ के आसन पर मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर बैठ गया था। अर्जुन को उसके शोक से, उसके मोह से निकालने के लिए भगवान ने उसे गीता का ज्ञान प्रदान किया, गीता का उपदेश दिया। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको यह समझाने के बाद भगवान ने उसे उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया और धर्मयुक्त युद्ध उसके लिए स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा है, ये उसे बताया। फिर भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग की महिमा बताई और तब अर्जुन के अंदर से स्थित प्रज्ञ के प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उससे उसके मोह, उसके शोक, उसके विषाद से बाहर आने की एक उम्मीद जाग गई। उसने भगवान से पूछा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। भगवान ने अर्जुन को फिर समझाया कि कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने मन पर विजय प्राप्त करके, सभी कामनाओं का सब प्रकार से त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी शरीर, भोजन, वस्त्र, जल आदि के प्रति लालसा, स्पृहा का भी परित्याग करके, ये मेरे हैं, मेरापन से उत्पन्न होने वाली ममता का परित्याग करके, और मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसे मिथ्या अहंकार को छोड़कर मनुष्य शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। ये मार्ग भगवान ने अर्जुन को बताया। अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये शाश्वत शांति प्राप्त करने से क्या होगा, इसकी क्या महिमा है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, ये जो शाश्वत शांति की स्थिति है, ये ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। और जो इस शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है वो कभी मोहित नहीं होता है, वह कभी मोह के जाल में नहीं फंसता है। और जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भी इस शांतिमय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इसमें स्थित हो जाता है, उसे ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।